नमस्कार, मैं रजनीकांत दी रजनीकांत शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राज चौहान है, प्रदेश महासचिव है अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जदयू के, और दूसरे हैं अजय कुमार जी, जिला उपाध्यक्ष हैं तकनीकी प्रकोष्ठ के। ये इन दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला मेरा सवाल है ब्रजराज जी से। पहले तो आपको इस पूरी जीत के लिए बधाई है, और कैसा लग रहा है अभी इतनी जो बहुमत की बात हो रही थी, जिस तरीके से आप लोग 180 और 200 की बात कर रहे थे, काफी स्ट्रगल करके आप लोग सीट बचा पाए हैं। जी नमस्कार। मैं कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हमारा बिहार में जो भी कुछ सम्मानजनक जो हम लोगों को सीट मिला, वो सब अति पिछड़ों का और सभी समाज का। चूँकि नीतीश कुमार ने सभी नेताओं, सभी जात और संप्रदाय से उठकर सभी जमात का नेता हैं, और उन्होंने ऐसा काम किया कि बिहार का लोगों को बिहारी कहलाना शान का विषय बना है। इसीलिए हम सभी नीतीश कुमार के हाथ मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत करते हुए उन्हें अपने मुख्यमंत्री पद पर बैठाने का काम किया। मगर सफल तो नहीं हो पाए ना, आपकी सीट काफी कम हो गई है। पिछले 2015 की अगर बात करें तो आप बीजेपी से काफी कम सीटें हैं, आप गठबंधन में हैं एनडीए के साथ में, इस वजह से जो है आप सत्ता में वापसी दी है। मगर जदयू का जो सीट था वो घटा है। जी मैं कहना चाहूँगा कि कुछ ऐसा परिस्थिति होता है जिसके कारण कुछ लोग कुछ सीट मूव कर गया है, जिसके लिए इस पर माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में और हम सभी कार्यकर्ता इस पर एक बैठक कर अपना ये देखेंगे कि हम लोगों कहाँ कमजोर पड़े, कैसे कमजोर पड़े, किस मुद्दे पर कमजोर पड़े, उसको फिर भरपाई करने के लिए हम लोग फिर एक नया रणनीति तैयार करेंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बढ़ता बिहार को आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगा। तकनीकी सेल में है अजय जी, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं जो रणनीति रही तेजस्वी की वो हावी रही, और महागठबंधन जो था वो एनडीए पे भारी रहा, उसकी स्ट्रेटजी भारी रही। आपको स्ट्रेटजी भी बना रहे थे, आप तकनीकी में थे, तमाम चीजें थी, टेक्निकल इश्यूज को देख रहे थे। आपको नहीं लगता कि महागठबंधन की जो तकनीक रही वो आपके प्रबंधन पे भारी रही? एक्चुअली सर, हमारा जो जदयू है बेसिकली हम लोग विकास पे पूरा हमारा मुद्दा हुआ करता था, और उसी पे हमारा पूरा जदयू उसी पे पूरे बिहार में काम किया। लेकिन महागठबंधन के जितने भी उनके साथ उनके दल थे, इन्होंने एक लुभावना सपना दिखाया, आगे का सपना, या तो रोजगार के बारे में हो, युवाओं को अपनी तरफ मूव करने का कार्य किया है। और जहां तक कि बहुमत की बात है, तो जो युवा 2005 के पहले का बिहार नहीं देखे थे, उन्होंने उनकी बातों की तरफ गई है। अंततः जो युवा वर्ग पुराने 2005 के पहले के जितने भी लोग थे। 2005 से पहले क्या था? 2005 से पहले हमारा जो बिहार था बिल्कुल पिछड़ा बिहार था। यहाँ का रंग रूप ही बदला था, यहाँ की जिंदगी ही बदली हुई थी सर। उसके पहले का जिन्होंने बिहार देखा सर, वो अंदर आत्मा से जदयू को वोट किए हैं। कुछ लोगों को महागठबंधन ने मूव किया अपनी ओर, अपने सपनों को दिखा के रोजगार के नाम पे। साख तो जदयू की घटी ना, बीजेपी की उठ गई सर। साख की जहां तक की बात होती है तो हमारे नेता अपने कार्य पे विश्वास करते हैं। मगर कल जब तक रुझान था महागठबंधन के पक्ष में था, तब तक तो सभी का चेहरा उतरा हुआ था। सर, चेहरा तो उतरना स्वाभाविक है ना, लेकिन अंदर से जिन्होंने भी महागठबंधन को वोट किया, रुझान देखे कि महागठबंधन बोल रही है, अंदर आत्मा से सर वो लोग भी परेशान थे। अब क्या होगा बिहार में, अब कैसी जिंदगी बदलेगी बिहार की। अब तो नीतीश जी आ गए सत्ता में, अब तो जिंदगी बदलनी चाहिए। अब आप बताइए कि अब तो आप जब बीजेपी के सपोर्ट से अब आपकी सरकार बदली है, पहले आपकी सपोर्ट से बीजेपी थी, अब बीजेपी की सपोर्ट से आप हैं। ऐसे नहीं लगता है कि जो कर नीतीश कुमार का था, जो कॉन्फिडेंस लेवल था, या जिस बुलंदी के साथ वो सत्ता में थे, क्या कुछ मायने बदलने वाले हैं? जी मैं कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे साथ जो गठबंधन के लोग हैं, हम लोग आपस में तय करेंगे कि हमारे नीतीश कुमार का जो कार्यकाल रहा अच्छा रहा, लेकिन फिर भी जो वोट प्रतिशत की कमी आई, जो सोचनीय प्रश्न है। आप तो अति पिछड़ा प्रकोष्ठ से आते हैं, आपको नहीं लगता अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का या जो दलित या महादलित का वोट था वो कहीं ना कहीं से हमारी उसमें हो गई? लेफ्ट का इतना सीट आना ये तो साबित करता ना कि उनके साथ जो है, उनके कैडर के साथ साथ अति पिछड़ा जो लोग हैं वो भी उनके साथ हो गए। जी कुछ ऐसा बात हुई, जो प्रलोभन दिया गया, जो 10 लाख नौकरी का, जिसके कारण नवयुवक
थोड़ा मूव कर गए। 19 लाख का तो आपने भी दिया है ना? जी नहीं, वो कहना आप तो मैं कहना चाहूंगा, मैंने कहा 19 लाख। ठीक है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि मेरा जो नेता बोलते हैं वो कर दिखाते हैं, चाहे किसी प्रकार का, चाहे 7 निश्चय हो या फिर बिजली, पानी, नल जल, हर चीज करते रह रहे हैं। लेकिन अति पिछड़े वर्ग के लोग कुछ ऐसे जगह, मैं मानता हूं कि अति पिछड़े वर्ग के लोग में भी कुछ सेंधमारी हुई है, जो कि अचानक वो भ्रामक शब्द बोल करके उन्हें अपने आप अपने तरफ खींचा गया है। अजय जी, अब नल जल से बाहर निकलिए। 15 साल बहुत बिजली पहुंचा दिए, बहुत नल की बात हो गई, बहुत जल की बात हो गई। अब रोजगार को ये भ्रम कहते हैं, राजद ने जो 10 लाख की बात की वो भ्रम कहते हैं, अब 19 लाख आप सच कैसे करके दिखाएंगे? सर, सच की जहां तक की बात है सर, और रोजगार देने की बात है, तो हमारे मुखिया भी एनडीए के साथ रहकर युवाओं में खासकर उनको कुशलता लाने के लिए उनको विभिन्न तरह के कार्यक्रम चला रहे हैं सर। और हमारे पास डाटा है कि जिन लोगों को मैंने कुशल युवा कार्यक्रम से जोड़ा या फिर कौशल विकास से जोड़ा, उनको मैंने एम्प्लॉयमेंट दिया सर। वो डेटा क्या है आपके पास? पिछले 5 साल की बात करें तो पिछले 5 साल में सर डेटा जो रोजगार का है सर, यहाँ युवाओं में कुशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत, कौशल विकास के अंतर्गत सर, प्राइवेट सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ सर। गवर्नमेंट सेक्टर का जो भी एम्प्लॉयमेंट की बात करनी है सर, डाटा सब लोगों के पास है, किसी भी डिपार्टमेंट। अजय जी, एक सवाल पूछते हैं। मान लीजिए 5 साल में आपने 1000 लोगों को नौकरी दिलवा दी प्राइवेट कंपनियों में। जी जी। उस 1000 में क्या वो 1000 लोग नौकरी कर पा रहे हैं, या उनका जो सर्वाइबिलिटी ग्राउंड है, या सस्टेन कर पाए कि नहीं कर पाए? आपके पास वो आंकड़ा है कि 1000 की जो नौकरी लगी वो साल भर से कंटिन्यू है, 6 महीने से है, या दूसरे महीने उसको हटा दिया गया? बिल्कुल बिल्कुल सर। आप आंकड़ा पेश करते, मेरे पास भी आंकड़ा है। एक्चुअली अब आंकड़ा की अगर बात की जाए सर कि उनकी स्टेबिलिटी वहां पे है या नहीं है एम्प्लॉयमेंट में, तो अगर मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूं और अगर मैं अनसेटिस्फाइड हूं उस जॉब से, इसमें गवर्नमेंट के कहा होता है सर, हम लोग ट्रेसिंग करवाते हैं, जिनको एम्प्लॉयमेंट देते हैं सर, तो आफ्टर 3 मंथ्स तक ट्रेसिंग करवाते हैं डिपार्टमेंटल। 31 साल के भतीजे ने चचा को पटखनी दी है, क्या कुछ कहेंगे इस पे? राजनीति में सब देखा जाए कि राजनीति में कुछ ऐसी बात होती है जो अचानक कुछ बोल कर ये कहीं लाभ कमाया जा सकता है, लेकिन आकाश जमीन का अंतर है। 31 साल और हमारे नेता में आकाश जमीन का अंतर है। अंतर कहाँ रह गया? 75 पे वो है, आप तो 50 भी नहीं पार कर पाए। हाँ ठीक है, सीट में हमारी गिरावट है, मैं मानता हूँ, लेकिन आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने ऐसा जो काम कर दिखाया और करने का जो सोच रहे हैं, जो आने वाला कल में फिर एक नया बिहार की ओर अग्रसर होगा और हम लोग उस पर कामयाब होंगे। नए बिहार की ओर अग्रसर होंगे। जो रणनीति है, जिस तरीके से नीतीश कुमार का एक बड़ा चेहरा है, विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं, और तमाम चीजें पूरी बिहार की जनता ने फिर से भरोसा किया है, मगर उनका जो सीट प्रतिशत है वो घटा है। इस पे तमाम चीजें हैं, मंथन चल रहा है, और सीएम नीतीश कुमार जो है अपने आवास पे उनकी जो है बैठकें हो रही हैं। हालांकि हर चीज स्पष्ट हो चुका है, बीजेपी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, मगर जो कुछ भी हुआ है ये 2020 मैच का एक रोमांच था और काफी टक्कर रही, कांटे की टक्कर रही, और उसमें भी कहना कोई गुरेज नहीं होगा कि नीतीश कुमार के सामने जो है तेजस्वी यादव ने इतनी बड़ी चुनौती पेश की थी, जिसपे अब चिंता करने का समय आ गया।